लाहौर हाईकोर्ट से एक खबर मिली है, कहती है चादर ओढ़ कर आने पर पाबंदी आयद होगी। शावर की खबर है, पुलिस उस्ताद पर टूट पड़ी, लाठीचार्ज, पेंशन जो है टीचर्स की ये मुमकिन ख़त्म कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असर निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर जी कैसे हैं? सर उफ, बिजली का बिल आया है, बिजली का बिल है, और मजे आ गए हैं। सर मुझे समझ नहीं आ रही, वैसे तो देखें ऐसे कर लिया ना मैंने, जरा मैच डाले कि सर्दियों में तो यही होता था यार। सर्दियों में बाकी सारे मसले तो अपनी जगह, स्मॉग फॉग जेड़ा भी ऑग है, लेकिन बिजली का बिल तो होता था यार, वो एक टेंशन नहीं होगी, वो गर्मियों में देखेंगे जाके। इस दफ़ा तो उन्होंने नहीं फेर दी। सर समझौता गमों से कर लें आप। अच्छा। हाँ, क्योंकि लोड शेडिंग का भी इतना मसला नहीं होता था। और आपको पता है हमने जो कॉफ़ी शॉप बनाई, हाँ जी। तो उसमें हमने जनरेटर रखा ही नहीं कि अब वो देखेंगे 3-6 महीने बाद, लेकिन अब लेना पड़ गया। सारा बजट धर्म भरम हो गया, तो बंदे ही ख़त्म हो जाता है। और ये बिजली के इश्यूज देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आज हम जिस दिन हम शो जो है, मेरे एरिया में सुबह 7 बजे से बत्ती गई हुई। ये अब मेंटेनेंस के नाम पे करते हैं। हफ्ते में एक दिन सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक। सो किस चीज़ की मेंटेनेंस? अपनी ज़ाती मेंटेनेंस कर रहे हैं, कुछ लाइंस बेहतर कर रहे हैं, क्या हो? सर देखें, ये ज़िंदगी जो है ना, ये जिहाद है, और ये सरकार आपको उस जिहाद के लिए प्रिपेयर कर रही है। तैयार कर रही है। और ये देखें, ये बहुत मुस्बत चीज़ है, वाह। क्योंकि लोग पता है क्या लोग कहते हैं जी, कि वो लोग दुआएं मांगते हैं चीज़ों के लिए। मैं तो कहता हूँ कि मतलब जाहिर है, अगर एक बंदा गरीब है ना, मतलब मुफलिसी वाली हालत है, तो वो तो जाहिर है, वो तो ज़िंदगी में जो भी करे ना उसको जायज़ है, क्योंकि वो बहुत बुरी एक स्टेज होती है। बट अगर आप वेल टू डू है ना, तो फिर आपको ना दुआएं नहीं मांगनी चाहिए। ये मेरा फ़लसफ़ा है। उसकी वजह ये है कि दुआएं कबूल हो जाती हैं। और वो तो एक तो अंग्रेज़ वैसे ही कहते हैं ना, बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट यू विश फॉर। हाँ जी। तो उसमें तो ये होता है कि आपको मतलब आप बेसिकली अल्लाह से दुआ ये मांगनी चाहिए कि बस जो मेरे हक़ में बेहतर है वो कर दे, क्योंकि आप जब पर्टिकुलर चीज़ों की दुआएं मांगते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि वो आपके हक़ में बेहतर भी है कि नहीं। लेकिन बहरहाल दूसरी चीज़ जो है ना, दुआओं का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि दुआएं तो कबूल हो जाती हैं। अब जितनी आपकी दुआएं कबूल होंगी, जितनी आपकी ज़िंदगी सौखी होगी, उतना आपका जो एंड में एहतसाब है वो कड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप तंग मुश्किल ज़िंदगी गुजारें ताकि आगे जाके आसानियाँ मिलें। वाह वाह सर, कितने जबरदस्त फलसफा दिया आपने सर। लेकिन अगर एक बंदा जो कॉन्फ्रंटेशनल ना हो, वो जिहाद के मूड में ना हो, वो क्या करे? वो चॉइस होनी चाहिए उसके पास या नहीं, कि यार मैं नहीं करना, मैं खुद अपनी तैयारी कर लूंगा, और मेरी तैयारी नामुकम्मल होगी तो आगे जाके मुझे बहुत तकलीफ होगी, मैं काटने को तैयार हूं, अभी ना तंग करो। सर बात फिर वो ये उसकी जो है ना, नॉलेज में कमी है। क्योंकि देखें, अल्लाह ने खुद कहा है कि ज़िंदगी इम्तिहान है। तो अगर आप इम्तिहान नहीं दोगे तो पास कैसे होगे? सो ये जो है ना, क्योंकि सर हमारा आपको पता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो ये जो आपको मुल्क है ये प्रिपेयर कर रहा है फॉर द लाइफ आफ्टर। ठीक है, अच्छा आगे आगे चलते हैं। लाहौर हाईकोर्ट से एक खबर मिली है, कहती है चादर ओढ़ कर आने पर पाबंदी आयद हो गई हाईकोर्ट में। तो लोग सर्दी की वजह से जाहिर है चादर ओढ़ लेते हैं। इस वक्त वैसे भी एक फैशनी चीज़ भी है, और जो लोग ज़रा ज़्यादा मोटे होते हैं, ओबीस होते हैं, उनके लिए सर्दियाँ बेहतरीन होती हैं, क्योंकि वो सारा कुछ जो है ना वो कवर अप कर लेते हैं, और चादर से बेहतर कवर अप कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये तो मुस्बत बात नहीं है कि आपको इशू को एड्रेस करना चाहिए, सिम्टम को नहीं। आपको अपने मोटापे का इशू जो है वो चादर ओढ़ने से नहीं करना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने तो मेरे ख्याल में कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किया है ये। जी, हाई कोर्ट ने तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किया है। बाकी ये जो आपकी चादर वाली पूरी जो फ़लसफ़ा है, मैं उससे अग्री इसलिए नहीं करता क्योंकि मैंने खुद चादरें ज़ेब तन करने की बहुत कोशिश की है ज़िंदगी में। सर ये बाकायदा एक आर्ट है या साइंस है, इसको सीखना पड़ता है, क्योंकि हमारी तो बार बार पल्लू ही गिरे जाते हैं और सीना खाली हो जाता है। तो वो हमें तो नहीं आया। लेकिन बहरहाल इसमें एक पहलू तो ये है कि जी वो सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि आपको पता है ना कि पाकिस्तान में हाई कोर्ट से लेके तो अस्पतालों से लेके तो बेतहाशा जगह हैं जहाँ पे वो जो मशीन होती है टीटी वाली वो ख़राब है। तो अब वो बेसिकली यही है कि जी कोई ऐसी चीज़ पहन के आए कि हमें दूर से बम नज़र आ जाए, बजाय कि मतलब उसमें से गुजरने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो
आई एम श्योर मन तक उसके पीछे ये होगी। दूसरा ये भी है कि सर है तो स्टीरियोटाइपिंग और हम हर किस्म की स्टीरियोटाइपिंग के खिलाफ हैं, लेकिन अदालत में ये भी है ना कि वो आप अगर चादर ओढ़ के आए हुए हो तो आप डाकू डाकू से महसूस होते हो। तो शायद उसमें ये भी है, गोरों में आपको पता है कि जब पेशी होती है तो सूट टाई पहन के जाते हैं, वो वकला मेक श्योर कि जी बंदा नहा धो के सूट टाई पहन के जाए जज के सामने, जज के सामने, जूरी के सामने। अच्छा अगेन वैसे तो फिर भी बात है कि बंदे के हुलिये से कभी भी तासुर नहीं कायम करना चाहिए, ना जज को ना जूरी को, कि उसने कोई गुनाह किया है कि नहीं किया। लेकिन ये बहरहाल एक है एक नॉर्म के वकील वहाँ पे कहते हैं, हमने फिल्म में भी देखा, वो कहते हैं ये हकीकत है। दूसरा देखिए हाई कोर्ट की जो अपनी प्रेमिसेस है वहाँ पे आपका भी इत्तेफाक हुआ है, मेरा भी इत्तेफाक हुआ। आप तो खैर मुकदमेबाजी का शौक भी रखते हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे तो बहुत कम नज़र आते हैं लोग जिन्होंने चादर ओढ़ी हो। ये तो शायद कोई वाकया हुआ है जिसके पेश नज़र उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को आप बंद ही करते हैं। सर बात ये है कि वो चादर बहरहाल वार्म तो होती है ना। अब वो सर्दियों में मतलब जाहिर है, अब वो लाहौर हाई कोर्ट में सिर्फ लाहौर के केसेस तो नहीं लग रहे। वो पता नहीं बेचारे कहाँ कहाँ से सफ़र करके आ रहे हैं, वो चादरें ओढ़ के आते होंगे, इन्होंने उनका मकू ठाप दिया है। दूसरा उसमें ये भी है सर, आपको पता है कि ये मतलब मेरे कज़न के साथ ये वाकया हो चुका है कि वो एक 3-4 स्टार टाइप होटल, 3 स्टार टाइप होटल में उसने एंटर होने की कोशिश की, उसने धोती पहनी हुई थी। तो गार्ड ने रोक लिया, उसने कहा जी आप अंदर ही नहीं जा सकते कि आपने धोती पहनी हुई है। सर धोती और शलवार में कितना को फ़र्क है? बिल्कुल। और फिर हुआ ये कि उसने बजाय कि हमारे जैसा बंदा होता वापस आ जाता, उसने उधर मैच डाल लिया। जब मैच डाल लिया तो मैनेजर आ गया, मैनेजर ने कहा जी कि हमारी ये ड्रेस कोड है, पॉलिसी, ड्रेस कोड है, पॉलिसी ये लिखा हुआ है। अच्छा उसने मैनेजर ने कहीं अंग्रेजी में उस बोली, जवाबन मेरे कज़न ने भी अंग्रेजी बोल दी। वेरी नाइस। उसने कहा अच्छा आप आ जाए। सर ये अंग्रेजी आपको ना बड़ी जगहों पे बड़ी देर गुजार देती है, कितनी ये क्लासिस्ट बात है। और सर धोती तो वैसे भी हमारा एक मतलब हमारे सूबे के अंदर एक होता है नेशनल ड्रेस, ये है हमारा नेशनल नंगापन। तो ये इसमें मुझे एक वो भी याद आ गया कि हमारे वो समिट हो रहा था, हम करवा रहे थे इस्लामाबाद में होटल में। तो वहाँ पे जो है वो जो मैनेजमेंट थी उसी में एक शख्स थे, तो वो उन्होंने जो है वो जब पहला दिन ख़त्म हुआ, सारे गेस्ट जो थे वो कोई श्रीलंका से आया हुआ, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ, कहीं से आया हुआ, वो अपने अपने कमरों में चले गए। तो इसने उनके लिए फ़ोन करके तो कमरे में डिलीवर करवा दी चीज़ें। ठीक है। तो जब सारा कुछ हो गया तो फिर उसको ख्याल आया कि मैं अपने लिए भी कुछ मंगवा लूँ, तो हम वहीं पे मौजूद थे। तो ज़ाहिर हम तो बस देखना ही था। तो उसने फिर दोबारा फ़ोन किया और उसने कहा जी कि ये इस कमरे में भी कुछ चीज़ें भेज दें। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं वो तो सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए। तो इसने अपना नाम बताया, इसने कहा जी जी मुझे पता है, तो ये मेरा नाम है, मैं नॉन मुस्लिम हूँ। उसने कहा सर नहीं आप तो उर्दू बोल रहे हो। फिर उसने अंग्रेजी बोल के दिखाई, समान आ गया। सर अंग्रेजी जो है ना वो चाबी है जो हर ताले को लग जाती है। यानी कि आप बायलिंगुअल हो, लेकिन वो दूसरी जो है आपकी अंग्रेजी होनी चाहिए, आपको बड़े मसलों से आपको पनाह मिल जाएगी। हाँ, तो मैं यहाँ पे टिप ये देना चाहूँगा कि अगर कोई शख्स जिसको नहीं पता लगा कि चादर ममनू हो गई है हाई कोर्ट में, वो अगर वहाँ पे चला जाए तो वो उधर अंग्रेजी बोल के दिखाएगा तो फिर कोई टेंशन नहीं, फिर कोई टेंशन नहीं। वह चंद जुमले ही आ जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं, आपने इतना ही काम करना होता है। बिल्कुल। वाह सर, ये तो बेहतरीन हो गया। तो हमने मुस्बत पहलू तो इसमें था या नहीं था, हमने इसमें क्योंकि राह दे दी है तो ये मुस्बत। अच्छा आगे चलते हैं। बिल्कुल खुशखबरी सर, जो मुझे वो आपको पता है खबरें पसंद हैं जो अपनी सुर्खी से ही मुस्बत हो। यानी कि हमें कुछ ना करना पड़े। वाह। ये जी डॉलर की कदर गिरने से सोलर पैनल्स की कीमत में कमी। सर तकरीबन सोलर पैनल्स जो हैं वो उस कीमत पे आ गए हैं जब शायद आपने और मैंने सोलर के अंदर हमने अपना हिस्सा डाला था अपना। सर ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब वही बात है कि खुशखबरी तो ये है, लेकिन अगर थोड़ा सा मैं रंग में भंग नहीं डालूंगा तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि ये खुशखबरी है। नहीं इसलिए तो हम हैं। हाँ, सो मसला ये है कि वो आपको पता है कि वैसे तो खैर सोलर पैनल्स का हर केस में फ़ायदा है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा तब है जब आप ग्रीन मीटर लगवा लेते हो, आप आगे दे सकते हो। हाँ जी। तो वो ही नहीं लग रहे जब हुकूमत की तरफ से पॉलिसी है कि आपने नए ग्रीन मीटर नहीं लगाने, तो फिर लोग उतना इनकरेज नहीं होंगे कीमतें कम होने के बावजूद जितना उनको होना चाहिए। तो बाकी ये है कि बहरहाल ज़रूर लगवाएं,
उसकी वजह ये है कि आपको आगे हालात जो हैं वो काफ़ी हालात। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि जी अभी जाहिर है ऑलरेडी बिजली का यूनिट बहुत महंगा हो गया है, हर थोड़े दिन बाद हो जाता है, और वो यूनिट जो महंगा वो होता है जो आप इंपोर्ट करते हो, जो आप एक्सपोर्ट करते हो उसकी प्राइस वहीं थमी हुई है 3 साल से। हैविंग सेड दिस, फिर भी फायदेमंद है। फ़ायदेमंद है। और मैं आपको इसमें बताता हूँ असल में ये कौन सा कस्टमर है जिसके लिए ये चीज़ ठीक है। ये कस्टमर वो हैं जो कि ऑलरेडी सोलर लगवाए बैठे हैं, जिनके पैनल्स लगे हुए हैं, तब बजटरी कंस्ट्रेंट थी तो उन्होंने कम लगवा लिया। ये मौका उनको मिला है कि आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना है, अब आप पैनल्स ऐड करते रहें और बना लें। वहाँ आपकी रिवर्स मीटरिंग भी हुई हुई है, सारा काम हुआ हुआ है आपका। ये अब कह रहे हैं जी आप लगाई जाएं, बिल्कुल। जो कि बाय द वे नेपरा जो है उसके ऊपर फ्राउन अपॉन करता है, लेकिन एक दफ़ा आपका लग गया, आपका ग्रीन मीटर लग गया, पर आप कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल, मतलब वो खास तौर पे 15 केवीए तक तो कुछ भी नहीं कह हाँ, सकता, कुछ उसके नहीं कह बाद सकता। चाहे वो कह ले। हाँ जी। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है ना ये एक बहुत बड़ा आपने फ़ायदा बता दिए। अच्छा, कल को मैं तो ये कहता हूँ, लोग ये भी कहते हैं यार हमारा जो नसीब है ना, जिस दिन हमने लगवाना है उस दिन सरकार ने यूनिट जो खुद कंज्यूम किया है उसके पैसे देने ही बंद कर देने हैं। अच्छा, ये बात ठीक भी हो सकती है, इधर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ जब तक वो आपके यूनिट्स इस्तेमाल किए हुए रात को एडजस्ट कर रहे हैं ना, तब तक भी इसका तब तक फायदा है। नहीं, ये तो बिल्कुल है। सरकार को बहुत ही रेडिकल कुछ चीज़ करनी पड़ेगी कि इसको नुकसान आपके लिए होना शुरू हो जाए कि जी मैंने खर्चा भी कर दिया, मेरा कैपेक्स भी नहीं वापस आया और फलाने मसले आ जाए। लेकिन अगर आप एक्सपेंशन के मूड में, ये बेस्ट टाइम है एक्सपेंड करने का। और तीसरी आखिरी चीज़ ये कि आप जो भी लगवा रहे हैं ना वो हाइब्रिड ही लगवाएं, हाँ जी, वो ऑन ग्रिड ना लगवाएं। उसकी वजह यह है कि प्राइस में इतना कोई मेजर फ़र्क नहीं है जिस वक्त आप लगवा रहे होते हो। जब आपको बाद में ये ख्याल आता है ना कि मैं अब इसको हाइब्रिड करूं, फिर ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो आपने लगवा लिया है वो बिकता ही नहीं वो है। बिकता ही नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं। तो फिर वो जो है ना नए सिरे से इन्वर्टर इन्वर्टर लेना और सब कुछ करना, तो आप हाइब्रिड ही लगाएं। हाइब्रिड ही लगाएं, क्योंकि उसका फ़ायदा ये है कि अभी जिस तरह बिजली गई हुई है, आपके यूनिट सारे ज़ाया हो रहे हैं, उससे आप उसको एज यूपीएस, आप उससे यूपीएस चार्ज करें। हाँ, करें, बाकी चीज़ें करें। अच्छा सर, एक और खबर। अब ये इसकी वैल्यू डिटर्मन हमने खुद बैठ के करनी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, स्कूलों में छुट्टियों में इजाफे पर गौर। कहा यह जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि छुट्टियों में मज़ीद एक और हफ्ता ऐड किया जाएगा, क्योंकि सर्दी बहुत है, बच्चे जो हैं वो ठटरेंगे स्कूल जाके। तो सर मसला ये है कि ये मेरे ख्याल में तो झूठ बोल रहे हैं। ये मकसद स्मॉग है, क्योंकि सर्दियों में अगर बच्चे ठठर रहे हैं तो वो तो बड़ी अच्छी बात है, बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है, बच्चों का काम है ठठरना। मतलब हमने थोड़े दिन पहले भी बात की थी कि रशिया में तो वो नौमौलूद बच्चों को फ्रीज़र वाले पानी में डाल देते हैं। तो ये मतलब हमारा स्कूल गोइंग बच्चा अगर ठठर नहीं सकता तो वो आगे जाके क्या करेगा? देखिए, और आप ये भी इसके अंदर स्कूल्स जो हैं सारे आपके, ये तमाम स्कूल्स हैं, ये सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं, तमाम क्लासेस की बात हुई है। उसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जो अपने स्कूलिंग के एंड में होंगे, मसलन वो अपने ए लेवल्स के पर्चे तैयारी कर रहे होंगे या जो भी सिस्टम में हैं वो कर रहे होंगे, और उसके बाद उन्होंने जाना यूनिवर्सिटी के लिए। आपको पता है इसमें बहुत शौक है लोगों का कि मैं कि बाहर जाके पढ़ूँ। तो आप बाहर कहीं भी चले जाएँ जहाँ से यूजली जाते हैं, यानी कि जो कनाडा और यूके और अमेरिका भी अगर चले जाएँ, तो वहाँ जो ठंड होती है जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ये तो बेहतरीन ट्रेनिंग है अगर आपको कि आपको जी ठंड में जाओ पढ़ो जाके, क्योंकि वहां तो आपको घर से निकल के पहले डोरवे साफ करना पड़ता है। हाँ, उसमें बर्फें होती हैं। बिल्कुल। और फिर दूसरी इसमें चीज़ ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि बड़ी क्लास के बच्चे, और जी बड़ी क्लास के बच्चों को छोड़ें, जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको जब आप छुट्टी दे देते हैं तो माँ बाप का क्या कसूर है? यहाँ तो आप कहें जी कि इस दफ़ा स्कूल कम दिन लगा है तो हम फीस कम चार्ज कर रहे हैं। फीस तो उतनी है, फीस उतनी है, तो वो अब साथ में बच्चे को भी पाल रहे हैं, साथ में फीस भी दे रहे हैं, उनका क्या कसूर है? अच्छा, आपको बात बताऊँ, मुझे अभी मैंने रियलाइज़ की एक चीज़ की, एक खबर हमने अपने किसी एक एपिसोड में दी थी कि इस साल जो तालीमी साल है उसमें 90 या गालिबन 100 दिन से वो कम होगा, बिकॉज उन्होंने स्मॉक की कुछ छुट्टियां दी, ये छुट्टी लंबी कर रहे हैं। तो मुझे तो ख्याल में वो वाली खबर दे के वो फंस गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि प्लानिंग अगर उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में कर ली है 100 दिन कम करने के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं 100 दिन कम तो नहीं कर रहे अपने। वो हो सकता है, और क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ना ये बहुत मुस्बत है, ठीक है, क्योंकि माँ बाप का जो नुकसान हो रहा है वो तो मनफी बात है, लेकिन बच्चों के अगर स्कूलिंग डेज 100 कम हो गए ना, इसका मतलब है कि वो जो गलत इंडोक्ट्रिनेशन उनकी 365 दिन होनी थी वो अब 100 दिन कम हो रही है, तो चांस है ज़हनी तौर पे कम बीमार बच्चे पैदा होंगे। और सर वैसे भी मैं तो इस चीज़ में मानता हूँ कि
जो जनरेशनली ना आपके अंदर मम्मी डैडी पान जो है ना वो बढ़ता जाता है। और इस चीज़ का ये बहुत स्मॉग अपनी जगह, क्लाइमेट चेंज अपनी जगह, जो ये है ना मसला, ये मुझे बहुत लगता है कि यार आपने थोड़ा रफिंग एंड टफिंग जो होती है ना वो उस तौर तरीके पे चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके ये तो हम कहते हैं ना टेक्नोलॉजी की वजह से ज़िंदगी आसान हो रही है, नहीं, आगे जाके चीज़ें जो हैं वो और मुश्किल होनी है। आपने कम्पीट जब करना है ना बाकियों के साथ, वो चाइना में बंदा बैठा है, वो अभी 12 साल का हुआ नहीं, वो AI डिज़ाइन कर रहा है, आप यहाँ कह रहे जी छुट्टियाँ बढ़ा दो क्योंकि जी ठंड लगती है। ये इस तरह कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। और अभी जो एक नया इनको मसला शुरू हो गया कि अच्छा जी टेक्नोलॉजी आ गई है, बच्चा हमारा अकेला बैठ के भी कुछ ना कुछ कर लेगा, वो तो कर लेगा, लेकिन अब साथ में स्कूल के टाइम पे बुलिंग भी तो शुरू हो गई है ना सोशल मीडिया पे। तो अब अगर आपका बच्चा हर थोड़ी देर बाद घबरा जाता है तो वो तो ऐसे तो नहीं चलेगा। वो तो कहते तो बाकायदा ये कहते हैं कुछ गोरे कि अपने बच्चों को उससे ज्यादा मोहब्बत ना करें जितनी उनको बाहर से मिलनी है। तो जैसा उनके साथ बाहर माहौल होना है उनको तैयार करें। यानी कि अगर आपका बच्चा आपके फेसबुक पे फ्रेंड है और उसने कोई अजीब किस्म की बात कर दी है तो आप भी उसको सोशल मीडिया पे झुकते मारें। बिल्कुल, क्योंकि वो तो अब कानूनी तौर पे मना हो गया ना कि आप बच्चे की ठुकाई नहीं कर सकते। कर सकते। हाँ, तो वो बड़ा लॉस है, लेकिन उसका अब इलाज यही है कि आप जो है सोशल मीडिया पे उसकी ठुकाई करें। बिल्कुल ठीक है सर। देखिए हमने कहाँ से शुरू हुए थे और बात हमने कहाँ पे जाके पहुंचाई है। और जो इस कौम का मसला है कि इनको सोल्यूशन चाहिए वो हमने दे दिया। वाह, मुस्बत। अच्छा, एक और खबर कर लें आखिरी वो ये जी कि पुलिस उस्ताद पर टूट पड़ी, लाठीचार्ज और कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये जी पेंशन जो है टीचर्स की, ये पेशावर की खबर है, पेंशन क्योंकि मुमकिन ख़त्म कर रहे हैं टीचर्स की, तो वो एहतजाज कर रहे हैं। इसके मैं एक खबर ऐड कर दूंगा, फिर आप आ जाइएगा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इस वक्त इन उस्तादा के पीछे पड़ा हुआ है कि जी आप ट्रेनिंग मुकम्मल करके इलेक्शन के अंदर, जब इलेक्शन डे होगा तो पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपने भी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देनी। लेकिन वो कह रहे हैं जी कि आप अगर हमारी पेंशन भी काट रहे हैं, हमारी तनख्वाहें भी कम हैं और सारे मसले इधर है, तो हम क्यों ECP के साथ जाके इजाफी काम करें। बिल्कुल, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ये जो असातिज़ा है ना, चलें इलेक्शन तो एक एडेड काम है जो कि उनसे लिया जा रहा है। इसके अलावा जब ये एग्जामिनेशन जब होती है, जब ये एग्ज़ाम इन्विजिलेट करते हैं तो उसमें इनका सर आपको पता है कि पर शिफ्ट क्या पैसे इनको मिलते हैं? 700 समथिंग रुपए। और वो भी किसी को एक एग्ज़ाम के नहीं मिले हुए, किसी को 2 के नहीं मिले हुए, कईयों को 2-2 साल से नहीं मिले हुए। सो ऐसे करोगे तो कौन आएगा? और ये देखें ना, कोई ऐसी, मैं ये भी बताता चलूँ कि ये कोई पाकिस्तान सेंट्रिक इशू नहीं है। टीचर्स को ग्लोबली कुछ मुल्क, चंद मुल्क हटा के जो शायद स्कैंडिनेवियन है वहाँ तो इनको बहुत ज़बरदस्त रखा जाता है, बट अमेरिका में चले जाए उनके पब्लिक स्कूल सिस्टम में तो उनका तो हर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर उनका टॉकिंग पॉइंट होता है कि मैं आऊँगा तो मैं टीचरों की तनख्वाहों में इजाफा करूँगा, उनको सोशल सिक्योरिटी बेहतरीन सी कर देंगे, मेडिकल कर देंगे। कोई नहीं करता। और लेकिन वो देखें ना कितना सर थैंकलेस शोबा है कि आपको पैसे उतने नहीं मिलते और आप कर क्या रहे हैं, आप बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, आप एजुकेशन के अंदर अपना हिस्सा डाल रहे हैं और उन्हीं लोगों को वो कहते हैं जी कि जाओ जी हम आपको लोएस्ट ऑफ द लो में हम मानते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में इसमें मुस्बत चीज़ यही है कि वो एहतजाज कर रहे हैं। सो इस एहतजाज के नतीजे में ज़रूर कुछ ना कुछ मुस्बत होगा, क्योंकि एक आपके पास जब भी इस तरह की चीज़ होती है ना तो 2 चीज़ें कर सकते हो आप। एक ये कि आप अंडर द टेबल कोई तरीका निकाल लो कमाने का, और दूसरा ये है कि आप एहतजाज कर लो। इन लोगों ने मतलब इनके पास ज़ाहिर है, मतलब मुझे अगर आपने टीचर बनाया हो तो मैं तो जो सालाना प्रैक्टिकल्स होते हैं मैं उसी में डिफेंस में घर बना लूँ। सर बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, वो एहतजाज कर रहे हैं। सो ये मुस्बत बात है। वाह। और इसी नुक्ते पे मेरे ख्याल में हम इजाज़त लेते हैं आपसे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।